guys, welcome to my YouTube channel Machine Not Learning where I am going to teach you all the AI related stuff. So आज का हमारा टॉपिक है डेटा प्री प्रोसेसिंग। आज हम ये जानेंगे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, ये क्यों रिक्वायर होते हैं और क्या क्या बेसिक स्टेप है जिनमें हम अपने डेटा को प्री प्रोसेस कर सकते हैं। सो बेसिकली डेटा प्री प्रोसेसिंग ये एक सबसे ज़्यादा बेसिक एंड इनिशियल स्टेप है। जब भी हमें अपना मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है। अब नॉइजी डेटा कैसा होता है जिसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज होती है या फिर बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट डेटा भी हो सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग रिक्वायर क्यों होती है। बेसिकली देयर आर थ्री मेन पॉइंट्स। पहला, डेटा में बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, जब भी हम अपने नॉइजी डेटा में मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं तो देर आर चांसेस दैट मॉडल की एक्यूरेसी बहुत ही कम आए एंड हमारे जो मॉडल्स हैं उसमें कभी भी टेक्स्ट फॉर्म में डेटा नहीं जाता है। दैट्स वाई हमें अपने डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। सो आई हैव डिवाइडेड द होल डेटा प्री प्रोसेसिंग इनटू फोर बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे डेटा क्लीनिंग क्या होता है, देन हाउ कैन वी हैंडल नॉन न्यूमेरिकल डेटा, देन फीचर स्केलिंग एंड आउटलायर डिटेक्शन एंड रिमूवल मेथड्स। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टीच यू डेटा क्लीनिंग एंड हैंडलिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा मेथड्स। सो डेटा क्लीनिंग ये सबसे ज़्यादा बेसिक स्टेप है। इमेजिन अगर मैं आपको एक डेटा दूँ, देन सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, यही कि डेटा कैसा है। एंड अगर उसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज है, मिसिंग डेटा है, तो भी हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि सिंपली उन रोज को डिलीट कर दो जिसमें मिसिंग वैल्यूज है। एंड येस, इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स। एंड सेकेंडली, इम्प्यूटेशन। अगर हमारे डेटा में बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज है तो हम अपने मिसिंग वैल्यूज वाले डेटा को स्टैटिस्टिक्स वैल्यूज, जैसे हमारे कॉलम का मीन क्या है, मीडियन एंड मोड क्या है, उससे फिल भी कर सकते हैं। पांडास लाइब्रेरी में इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। आई विल टीच यू लेटर। सेकेंडली, हमें डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव करने हैं वो पढ़ना होता है। एंड द सेकेंड स्टेप इन डेटा क्लीनिंग इज डुप्लीकेट रिमूवल, जहाँ पे हमारी रोज जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है हम सिंपली उन रोज को डिलीट कर देते हैं। एंड थर्डली, स्ट्रक्चरल फिक्सेस। बेसिकली सपोज अगर मेरे डेटा में एक कॉलम है जेंडर एंड उसमें ऐसी वैल्यूज है लाइक मेल, एम ए और समथिंग एल्स, हम सबको एक ही सिंगल फॉर्मेट में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे डेटा में मेल एंड एम है तो इफ आई वांट आई कैन कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज इनटू एम और मेल। तो ये थे हमारे डेटा क्लीनिंग स्टेप्स। एंड अब हम देखते हैं हम अपने नॉन न्यूमेरिकल डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। बेसिकली अगर हमारा डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में है तो हमें उसको सबसे पहले न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना होता, बिकॉज हमारे जो मशीन्स है वो टेक्स्ट डेटा को नहीं समझ सकते, वो बहुत ज़्यादा डम्ब होते हैं। इसमें बेसिकली देयर आर टू बेसिक मेथड्स। फर्स्ट इज लेबल एनकोडिंग। इसमें क्या करते हैं, हम हर एक कैटेगरी को यूनिक वैल्यूज असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कैटेगरीज है गुड, बेटर, बेस्ट, मैं हर एक कैटेगरी को एक नंबर से रिप्रेजेंट करूँ। फॉर एग्जाम्पल, 1 फॉर गुड, 2 फॉर बेटर और 3 फॉर बेस्ट। ये सबसे ज़्यादा ऑर्डिनल डेटा के साथ यूज होते हैं। अब ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? बेसिकली ऐसा डेटा जिसमें हमारे पास रैंक्स हो, जैसे बैड, वर्स और वर्स्ट। इसमें हम डेटा को रैंकिंग वाइज अरेंज कर सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। सेकेंड मेथड इज वन हॉट एनकोडिंग। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हमारे डेटा में जितनी भी कैटेगरीज है हम उनके हिसाब से कॉलम्स बनाते हैं। सपोज इफ आई एम हैविंग जेंडर कॉलम, तो उसमें दो कैटेगरीज है मेल और फीमेल, आई विल मेक टू कॉलम्स, मेल एंड फीमेल। एंड मेल कॉलम में सारी वैल्यूज जीरो होंगी एक्सेप्ट फॉर द रोज जिनकी कैटेगरी ही मेल है। हर एक कॉलम हर एक कॉलम में 1 होगा अगर उनकी कैटेगरी मेल है, और उस कॉलम में बाकी सारी वैल्यूज जीरो होंगी। और सेम विथ फीमेल ऑल्सो, जिस डेटा में फीमेल होगा, जिस रोज में फीमेल होगा, उसकी वैल्यूज 1 होगी उसी कॉलम में, एंड देन बाकी सारी वैल्यूज जीरो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल next time. If you really like this video, hit a like and subscribe.